हमारी इस्त्री इस मिनिमम लेवल के अंदर ऑन होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी इस्त्री ज़्यादा गर्म होती है और कपड़े जलाती है। अगर हमारी इस्त्री दोस्तों इस ज़्यादा जो हीट वाला पोर्शन है यानी कि इस लेवल के अंदर भी यहाँ पर जाकर यानी कि जब ये ख़त्म होने लगता है उससे पहले कहीं 1-2 नंबर पहले अगर ये ऑन होती है इस पोर्शन के अंदर, तो इसका मतलब हमारी इस्त्री सही तरह से गर्म नहीं होती, इस्त्री ठंडी रहती है, तो वो इस्त्री कपड़ों को सही तरह से दोस्तों प्रेस करती नहीं है, सुनाई देगी। और ये देखें इसकी जो लाइट है ये ऑन हो चुकी है और यहाँ पे देखें ये लाइट इसकी ऑन है और ये देखें ये लाइट इस मिनिमम लेवल के अंदर है। अब देखें दोस्तों जैसे ही मैं इसको एक पे लाता हूँ ये ऑन होती है, एक से पहले ये ऑफ हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। ये देखें ये एक पोजीशन के अंदर दोस्तों ऑन हो जाती है। वालेकुम दोस्तों, इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, कपड़े जलाती है या इस्त्री सही तरह से गर्म नहीं होती, ठंडी रहती है और कपड़ों को सही तरह से इस्त्री नहीं करती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन तमाम मसाइल का हल जानेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इंडिकेशन लाइट दोस्तों उसी सूरत में ऑन होती है जब इस्त्री ठंडी होती है, यानी कि जब इस्त्री ठंडी होगी तो ये इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाएगी। जब इस्त्री गर्म हो जाएगी यानी कि जो हमने यहाँ पर इसको कमांड दी होगी इस कंट्रोलर पर, जो हमने इसकी हीट सेट की होगी, जैसे ही वो हीट पूरी होगी तो ये लाइट दोस्तों ऑफ हो जाएगी। फिर जब दोबारा इस्त्री ठंडी होगी तो ये दोबारा लाइट ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों लाइट दोस्तों उसी सूरत में ऑन होगी जब ये इस्त्री ठंडी होगी। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके इस कंट्रोलर मेन्यू का। तो दोस्तों इसमें दो पोर्शन है, एक है दोस्तों ये वाइट वाला जो कि मिनिमम पोर्शन है और सेकंड पोर्शन है ये वाला जे जहाँ पर 1 से लेकर ये 6 तक दोस्तों नंबरिंग की हुई है। तो दोस्तों जो मिनिमम पोर्शन है इसमें जब हम अपनी इस्त्री को रखेंगे तो इसमें जो इस्त्री होगी वो नॉर्मल यानी कि हीट गर्म होगी, लेकिन जब हम उसको इस तरह 1 से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे इस्त्री ज़्यादा यानी कि तेज़ गर्म होगी। ये दोस्तों कहने के का जो पोर्शन है ये नॉर्मल यहाँ पे इस्त्री गर्म होगी, इस पोर्शन में इस्त्री ज़्यादा गर्म होगी। अब दोस्तों होता क्या है, अगर इस्त्री दोस्तों इस मिनिमम लेवल के अंदर ऑन हो जाती है यानी कि जब हम इस कंट्रोलर को एक पर करने से पहले ही अगर हमारी इस्त्री इस मिनिमम लेवल के अंदर ऑन होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी इस्त्री ज़्यादा गर्म होती है और कपड़े जलाती है। अगर हमारी इस्त्री दोस्तों इस ज़्यादा जो हीट वाला पोर्शन है यानी कि इस लेवल के अंदर भी यहाँ पर जाकर यानी कि जब ये ख़त्म होने लगता है उससे पहले कहीं 1-2 नंबर पहले अगर ये ऑन होती है इस पोर्शन के अंदर, तो इसका मतलब हमारी इस्त्री सही तरह से गर्म नहीं होती, इस्त्री ठंडी रहती है, तो वो इस्त्री कपड़ों को सही तरह से दोस्तों प्रेस करती नहीं है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि हम किस तरह से इसकी परफेक्ट और आइडियल सेटिंग कर सकते हैं कि जिससे हमारी इस्त्री ना तो ज़्यादा तेज़ गर्म हो ना हमारी इस्त्री ठंडी हो। एक एक्यूरेट इसकी सेटिंग क्या है जिस पर हमारी इस्त्री सही तरह से वर्क करे, जो कंपनी सेट कर देती है। दोस्तों अगर आप इसको सेट करवाने के लिए किसी मैकेनिक वगैरह के पास जाएंगे तो दोस्तों वो आपसे इस चीज़ के दोस्तों 300, 400, 500 अपने हिसाब से दोस्तों चार्ज कर लेगा। आप इसको घर पर बगैर पैसे दिए इस चीज़ को हल कर सकते हैं, इस्त्री के इन मसाइल को। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको ये पतरी नज़र आ रही है, हमने सबसे पहले इस पतरी को दोस्तों रिमूव करना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें एक छोटा स्क्रू चाहिए होगा, स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों आपने या तो टेस्टर ले लेना है या इस तरह का अगर आपके पास अवेलेबल है छोटा स्क्रू ड्राइवर, यहाँ से नीचे से आपने ये ओपन होता है तो इसकी पतरी जो होती है इस नीचे की तरफ गई होती है। दोस्तों इसका कवर रिमूव हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे करना क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्क्रू दोस्तों नज़र आएगा जो कि अंदर की तरफ होगा। मैं आपको लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये वाला जो स्क्रू आपको अंदर की तरफ नज़र आएगा, इस स्क्रू के साथ ही दोस्तों इस सारी इस्त्री की सेटिंग कंट्रोल होती है। दोस्तों हमने इस्त्री को सबसे पहले, अब मैं आपको ये इस्त्री दोस्तों चेक करवाता हूँ ऑन करके। तो मैं सिंपल इसको ऑन करता हूँ और इस इस्त्री का दोस्तों मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है यानी कि कपड़े जला रही है। तो वो कैसे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका ऑन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों अब मैंने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका ये मसला है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और कपड़ों को जलाती है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको, इसका जो रेगुलेटर है इसको यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ मूव करूँगा और आपको इसकी आवाज़ भी सुनाई देगी। और ये देखें इसकी जो लाइट है ये ऑन हो चुकी है और यहाँ पे देखें ये लाइट इसकी ऑन है और ये देखें
ये लाइट इस मिनिमम लेवल के अंदर है। मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर ये लाइट मिनिमम लेवल के अंदर ऑन होगी तो इसका मतलब इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म होती है और वो इस्त्री कपड़े जलाएगी। अब हम दोस्तों इसकी आइडियल सेटिंग करेंगे। इस्त्री को हमने ऑन कर लेना है। ऑन कर लेने के बाद दोस्तों हमने इसके रेगुलेटर को दोस्तों सेट करना है 1 पर। दोस्तों इसके रेगुलेटर को हमने सेट करना है 1 पर अगर हम 1 पर सेट करने का मकसद ये है कि अगर हम इसको 1 पर जब लाएं तो तब जाकर इसकी लाइट ऑन हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसके स्क्रू ड्राइवर को दोस्तों, अगर आप इसके स्क्रू ड्राइवर को तरफ घुमाएंगे यानी कि इस तरफ, इस मिनिमम लेवल वाले की तरफ अगर आप इसको यानी कि इसके नट को जब आप खोलेंगे तो ये इस्त्री यानी कि इसकी स्पीड तेज़ होगी। जब इसके नट को आप टाइट करेंगे, इस जो स्क्रू मैंने आपको छोटा सा दिखाया, ये नट जब आप टाइट करेंगे तो इसकी दोस्तों स्पीड जो है वो कम होगी। दोस्तों हमारी इस्त्री में मसला ये है कि दोस्तों ये इस मिनिमम एरिया के अंदर ऑन होती है यानी कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस स्क्रू को टाइट करना है। जब हम इसकी स्क्रू को टाइट करेंगे तो इसकी स्पीड जो है वो कम होगी। लेकिन हमने क्या करना है कि जो इसकी दोस्तों लाइट है उसको हमने 1 पर ऑन करवाना है। तो उसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, उसके लिए हमने सिंपल इसकी दोस्तों स्क्रू को सिंपल में टाइट करना है। मैं यहाँ पे इसके स्क्रू को टाइट करूँगा। ये इस्त्री दोस्तों मैंने ऑन करके रखी हुई है, तो इसके स्क्रू को मैं सिंपल दोस्तों इस तरह से टाइट करूँगा। तो जैसे मैं इसके स्क्रू को टाइट करूँगा, मैंने यहाँ पर ये देखना है कि इसकी ये जो लाइट है ये किस पोजीशन पर अब जाकर ऑन होती है। अब दोस्तों ये इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, तो उसके लिए मैं सिंपल इसको थोड़ी देर के लिए करूँगा ऑफ, ताकि ये दोस्तों ठंडी हो। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दोस्तों किस पोजीशन पर ऑन होती है। दोस्तों ये इस्त्री अब ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी लाइट किस पोजीशन पे ऑन होती है। तो अब मैं इसका जो रेगुलेटर है इसको मूव करता हूँ और आपने इसकी लाइट पर फोकस करना है। अब ये देखें इसकी लाइट दोस्तों, यहाँ पर देखें। अब मैं आपको इसको मूव करवा रहा हूँ दोस्तों। ये इस्त्री की जो लाइट है दोस्तों, ये इस 2 पे आगे ऑन होती है, 1 पे ऑफ होती है और ये 2 पे ऑन होती है। तो यानी कि ये हमने इसकी जो स्पीड है उसको स्क्रू को थोड़ा ज़्यादा टाइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 पर एडजस्ट करके इसका जो स्क्रू है इसको इस तरह से लूज़ करेंगे। इसके स्क्रू को सिंपल मैं लूज़ करता हूँ। अब मैं इसके स्क्रू को दोस्तों करूँगा सिंपल लूज़। अब देखिएगा तो ये एक पोजीशन पे ऑन होगी। इसके स्क्रू को हमने थोड़ा सा लूज़ करना है ताकि ये पहले गर्म हो। इसके स्क्रू को मैंने थोड़ा सा ऐसे लूज़ किया। अब मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे दोबारा इसके रेगुलेटर को ऑन करूँगा, तो ये अभी भी 2 पे ऑन हो रही है। तो मैंने अब सिंपल इसके स्क्रू को थोड़ा सा और लूज़ कर देना है, क्योंकि जब हम इसको लूज़ करते हैं तो इसकी स्पीड तेज़ होती है। क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे चला गया है यानी कि थोड़ी सी स्लो हो गई है, तो अब हमने इसकी आइडियल सेटिंग दोस्तों करनी है। अब देखें दोस्तों, जैसे ही मैं इसको 1 पे लाता हूँ ये ऑन होती है, 1 से पहले ये ऑफ हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। ये देखें ये एक पोजीशन के अंदर दोस्तों ऑन हो जाती है और जैसे ही हम इसको मिनिमम लेवल पे लाते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों ये है इसकी आइडियल सेटिंग। अब इसके बाद अगर आपकी इस्त्री सही तरह से गर्म नहीं हो रही तो उसका ये हल है कि फ़र्ज़ करें आपकी इस्त्री दोस्तों 3 नंबर पे या 4 नंबर पे ऑन होती है, तो आपने सिंपल क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इसके स्क्रू को लूज़ करना है, इस तरह बैकवर्ड मूव करना है। इस तरह से आपने इस रोटेशन में इसको लूज़ करना है और उसके बाद इससे क्या होगा कि इसकी स्पीड तेज़ होगी। जब आप इसको उस रोटेशन में यानी कि टाइट करेंगे तो इसकी स्पीड जो है वो कम होगी। अगर आपकी स्पीड इस तरीके की ज़्यादा है तो आपने इसको टाइट कर देना है, अगर स्पीड कम है तो दोस्तों इसको लूज़ करना है। तो इस तरह से आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस्त्री को ऑन रखना पड़ेगा। ऑन रख कर ही आप इसकी आइडियल सेटिंग जैसे मैंने आपको बताया ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा कभी भी इस्त्री की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा करने के लिए मैकेनिक के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।